जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 26 जनवरी 2021 को यानी भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर और कई लाख किसान इनकी एक ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर निकला और उस बीच कुछ हिंसा की वारदातें दिल्ली में हुई। यह हिंसा पूरी तरह से सरकार प्रायोजित थी। सरकार प्रायोजित इसलिए थी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ जो ट्रैक्टर परेड में शामिल थे, ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, उनको किसी प्रकार की कोई सहायता या सहयोग नहीं किया, बल्कि उनके लिए जो रूट मैप तैयार किया गया था उस रूट मैप पर ही उन्होंने बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने का काम किया। इसमें बीजेपी के समर्थक दीप सिद्धू, इसका नाम आज सामने आया है। आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, कई सारी खबरें उस पर बनी। तो दीप सिद्धू जो बीजेपी का समर्थक है, कार्यकर्ता है, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उसके फोटो है, वीडियो है। तो वो किसानों को उकसाकर उसने किसानों को उकसाया। जब दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने का काम किया और रोकने के बाद उस दीप सिद्धू ने किसानों को उकसाकर सेंट्रल दिल्ली की तरफ लेकर गया और वे लाल किले पर चढ़ गए, जहां पर उन्होंने निशान साहब का झंडा फहराया। इसको लेकर ब्राह्मण मनिया मीडिया ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि किसानों ने भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, किसान देश विरोधी है, किसान देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो मीडिया का पहले से ही एजेंडा सेट किया हुआ था। 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को बदनाम करने का हर एक प्रयास, हर एक कोशिश मीडिया के द्वारा और केंद्र की बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यही उन्होंने अफवाह फैलाई, जबकि यह सही नहीं था। राष्ट्रध्वज जहां पर होना चाहिए था लाल किले पर, वहीं पर था। किसानों ने, जो किसान वहां पर पहुंचे या बीजेपी समर्थक वहां पर पहुंचे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां पर 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर वो जो पोल था, उस पोल पर चढ़कर किसानों ने निशान साहब का झंडा लगाया। राष्ट्रध्वज, भारत का जो राष्ट्रध्वज है वो वहीं पर था जहां पर उसको होना चाहिए था और वो शान से लहरा रहा था, फहरा रहा था। लेकिन मीडिया ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि किसानों ने भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, किसान देशद्रोही है। यह अफवाह केवल मीडिया ने ही नहीं फैलाई, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोगों ने भी यही अफवाह फैलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जब संसद के अंदर अभी बजट सत्र जो शुरू हुआ, उसके लिए जो उन्होंने अभिभाषण किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही संसद का सत्र शुरू होता है। उस अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन किसानों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब मन की बात, ये उनका जो रेडियो कार्यक्रम होता है, उस रेडियो कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि किसानों ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख, लेकिन ये सही नहीं था। वो तस्वीरें भी सामने आई, वो वीडियो भी सामने आए। यहां पर खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। अब यह कैसे अपमान है, यह समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रध्वज 3 रंगों से बना है या उसमें चौथा एक रंग है। भारतीय राष्ट्रध्वज 4 रंगों से बना है। सबसे ऊपर केसरी या भगवा रंग है, जो त्याग और बलिदान को दर्शाता है। दूसरा रंग सफेद है, जो शांति और अमन को दर्शाता है। तीसरा रंग हरा है, जो हरियाली को या सुजलाम सुफलाम जिसे कहा जाता है उसे दर्शाता है। और उस झंडे के बिल्कुल बीचों बीच, एकदम बीचों बीच नीले रंग का सम्राट अशोक का चक्र है। और यह चक्र नीले रंग का है, इसलिए भारतीय राष्ट्रध्वज
4 रंगों से बना है, ना कि 3 रंगों से। और इसीलिए यह तिरंगा इसे नहीं कहा जा सकता, ये चौरंगा इसे कहा जा सकता है। जब भारतीय राष्ट्रध्वज 3 रंगों के बजाय 4 रंगों से बना है तो वो तिरंगा कैसे हुआ? उसे तो चौरंगा कहा जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सम्राट अशोक का वो नीले रंग का अशोक चक्र मान्य नहीं है, वे लोग जानबूझकर भारतीय राष्ट्रध्वज को चौरंगे के बजाय तिरंगा कहते हैं। उन्हें वो अशोक चक्र ही मान्य नहीं। जो अशोक चक्र न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि एक समय में भारत में इन 4 मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज और राष्ट्र था। वही राष्ट्र, वही समाज हमें फिर एक बार निर्माण करना है, जो कि संविधान के प्रस्तावना में भी है। संविधान इसीलिए लिखा गया है कि भारत में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। वो अशोक चक्र, नीले रंग का अशोक चक्र ये दर्शाता है। लेकिन जिन्हें ये मान्य ही नहीं है, जो उस अशोक चक्र को नजरअंदाज करते हैं, वे ही लोग भारत के राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी 4 रंगों से बने हुए इस राष्ट्रध्वज को तिरंगा ही कहते हैं। अब उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऐसी हुई कि 4 रंग के राष्ट्रध्वज को उन्हें तिरंगा कहना पड़ता है। उनकी पढ़ाई ऐसी हुई, शिक्षा ही ऐसे हुई। लेकिन जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें सम्राट अशोक का वो नीला अशोक चक्र मान्य ही नहीं है। और यही शायद वजह है कि आरएसएस ने अभी तक भारतीय राष्ट्रध्वज का स्वीकार नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि चौरंगे को, 4 रंगों से बने हुए इस राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहकर अपमान करने का काम केवल बीजेपी या आरएसएस के लोग ही करते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। जब कांग्रेस ने उनके लिए युवाओं का संगठन बनाया और उसके लिए जब उसका झंडा और लोगो बनाने का काम किया, तब उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज में से वह सम्राट अशोक का नीला चक्र हटा दिया और उसकी जगह पर दूसरा एक सिंबल लगा दिया। यह भी भारतीय राष्ट्रध्वज का अपमान ही है। यानी कुल मिलाकर मामला यह है कि राष्ट्रध्वज का अपमान करने में, 4 रंगों से बने हुए इस चौरंगे को तिरंगा कहने में, राष्ट्रध्वज का अपमान करने में केवल बीजेपी और आरएसएस के ही लोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी उनसे पीछे नहीं है। क्या आप भी 4 रंगों से बने हुए इस भारतीय राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं? क्यों कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या इसे तिरंगा कहना सही है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठने के बाद भी वे इस राष्ट्रध्वज का अपमान क्यों करते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि चौरंगे की या राष्ट्रध्वज की जो सच्चाई है वो हमारे लोगों को समझे, खासकर बहुजन समाज के लोगों को समझे, और वह भी ब्राह्मणवादी जैसा प्रचार करते हैं उस प्रचार का शिकार न बने। भारतीय राष्ट्रध्वज जो 4 रंगों से बना है उसे चौरंगा कहे या सिंपली राष्ट्रध्वज कहे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।